तो हाँ जी सर जी, आपने इस बच्चे की कुंडली मुझे भेजी है मनराज सिंह की। और अभी इसकी जो उम्र है वो है 10 दिन के आसपास उम्र है इसकी अभी। और आपने बोला आपका ये बेटा है, तो इसकी कुंडली के बारे में आपने जाना कि कुंडली कैसी है। तो कुंडली में देखो जी, इसकी कुंडली मुझे वैसे काफ़ी अच्छी लगी है, तकरीबन सभी ग्रह अच्छे हैं। जैसे इसका शनि अपने घर में बैठा है, मंगल अच्छे अपने घर में बैठा है, यहाँ पे शुक्र बुध बैठे हैं। शुक्र लग्नेश है, बुध भाग्येश है, युति बनी हुई है। एक योग बना है लक्ष्मी नारायण राजू। चंद्रमा वो मित्र राशि में बैठा है। सूर्य मित्र राशि में बैठा है। तकरीबन कुंडली अच्छी है, बस ये थोड़ा सा मुझे राहु इसका थोड़ा सा खराब फल देगा। राहु वैसे ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब फल देगा, कई प्रकार के अच्छे फल देगा, थोड़ा सा बुरा फल भी देगा। क्या बुरा फल देगा वो आपको मैं अभी बताऊंगा। तो जैसे कि आपने देखो जी, मेरे से पहले कुंडलियां बनाई हैं, मैंने आपको बताया है कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह। और वो 12 ग्रह मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये इस लड़के का पहला ग्रह है, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह है, ये सातवां, आठवां, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह मैंने लिखे हैं, इन ग्रहों से इस लड़के के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा, इस लड़के का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी रहेगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनालिटी कैसी होगी, सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा, पहले घर से देखेंगे। दूसरा अगर लड़के के धन जोड़ने का है, परिवार का है, वाणी का। तीसरा अगर छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत। चौथा अगर लड़की की माता, मकान, वाहन। पांचवा अगर लड़की की पढ़ाई का है और इसके जो बच्चे होंगे वो यहाँ से देखेंगे। छठा अगर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां अगर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से इस लड़के की उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से इस लड़के का भाग्य देखेंगे। 10वां अगर काम काज का है, पिता का भी है। 11वां अगर है आमदनी, बड़े भाई बहन, लाभ। और 12वें घर से लड़के के खर्चे देखे जाएंगे। तो हमने देखो जी, जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है। और घर का जो मालक है वो मालक देखना है। जैसे कि हमने मालूस लड़के के छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है। तो तीसरा घर है इसके छोटे भाई बहनों का घर। और तीसरे घर में नंबर लिखा है 9। 9 है धनु राशि, और धनु राशि का मालक बनेगा गुरु। तो छोटे भाई बहनों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है उस घर को, और उस घर का जो मालक है वो मालक देखना है कि मालक कुंडली का जो घर का मालक है वो अच्छा है या बुरा है। अब देखो जी, इस लड़के की कुंडली में कोई काल सर्वदोष नहीं है, कोई इसकी अभी 7.5 चल रही, कोई इसका जो जन्म है वो गंडमूल नक्षत्र में नहीं हुआ, कोई इसकी कुंडली में नीच के ग्रह नहीं बैठे। मतलब कुंडली आप समझ लो, इसकी कुंडली मुझे बहुत अच्छी लगी है क्योंकि काफी ग्रह अच्छे हैं, तकरीबन सभी ग्रह अच्छे हैं। तो अब देखो जी, सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि ये जो 9 ग्रह हैं इनका जो असर है वो जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। मतलब इस लड़के के ऊपर आज भी शनि का असर है, आज भी मंगल का असर है, सभी ग्रहों का आज भी असर है और हमेशा असर रहेगा। लेकिन असर इसके ऊपर सबसे बड़ा है, जिसकी है इसके ऊपर दशा। और दशा किसकी है, वो है इसके ऊपर शुक्र ग्रह की, जिसकी चल रही है बड़ी महादशा, बचपन से चली है। कब खत्म होगी, 41 में खत्म होगी। और ये छोटी दशा एक होती है अंतर दशा जिसे कहते हैं, वो है शुक्र की, वो भी शुक्र की है। वो फिलहाल अभी खत्म हो जाएगी अगले महीने में। लेकिन जो बड़ी महादशा है वो तो देखो जी काफी लंबी है। तो हमें सबसे पहले शुक्र को देखना पड़ेगा। सवाल कि शुक्र कैसा है। शुक्र देखो जी, इसका बैठा है कुंडली के यहाँ पे 10वें घर में। सिंपल सी पहले मैं बात बता दूं कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। तो शुक्र देखो जी इसका है बहुत अच्छा। क्यों अच्छा है, क्योंकि शुक्र इस कुंडली में एक तो है लग्नेश, इस पूरी कुंडली का मालक है लग्नेश। ये योग कारक भी है इस कुंडली में। और दूसरा कारण ये बैठा भी 10वें घर में, अच्छे घर में बैठा है, केंद्र भाव में। और बैठा भी बुध के साथ है, यहाँ पे एक युति बनी है। क्योंकि इस कुंडली में लग्नेश योग कारक है, बुध है भाग्येश। दोनों ग्रह एक साथ बैठने की वजह से लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बना हुआ है। क्या अच्छे फल देगा, देखो जी शुक्र जिस घर का मालक है, शुक्र पहले देखो बैठा कहाँ पे, 10वें घर में। 10वें घर से देखा जाएगा इस लड़के का काम काज, ये लड़का जो लाइफ में काम काज करेगा 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर इसके पिता का भी है, पिता कैसा होगा। 10वां घर सरकार का भी होता है, इसको कोई सरकार से फायदा होगा या नहीं। 10वां घर इस लड़के की मान प्रतिष्ठा का है कि इसको कितनी मान प्रतिष्ठा मिलेगी समाज में। अब फार्मूला मैंने भी आपको समझाया, घर का मालक देखना है। तो 10वें घर में क्या लिखा है, 4 नंबर। 4 है कर्क राशि, और कर्क राशि का जो मालक है वो है चंद्रमा। तो 10वें घर के मालक चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। जो अभी मैंने 4 चीजें बोली हैं, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, उनके लिए 10वें घर के मालक चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। और 10वें घर में बैठे शुक्र बुध को भी देखना पड़ेगा। तो पहले हम शुक्र की बात करें। शुक्र देखो जिस कुंडली में इस पहले घर का मालक बना है, मैंने भी आपको जैसे बोला इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा।
पहले घर से इस लड़के का हम शरीर देखेंगे कि भाई शरीर इसका कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा। पहले घर से, पहले घर में नंबर लिखा है 7 जो कि है तुला राशि, और माल किसका है, शुक्र। तो इसका अगर शरीर देखना है, हेल्थ देखनी है, हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। और वो पहले घर से 10वें घर में बैठा है, केंद्र केंद्र का स्वामी केंद्र भाव में बैठा है। वैसे शुक्र 8वें घर का भी स्वामी है, लेकिन इसको 8वें घर का दोष नहीं लगेगा क्योंकि लग्नेश है, योग कारक है। अब अच्छे फल क्या देगा शुक्र, देखो जी, एक तो इसका शरीर को अच्छा रखेगा। ये लड़के का शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, लड़का सुंदर होगा, आकर्षक होगा। और शुक्र 10वें घर में बैठा है, 10वें घर का अच्छा कर देगा, इसको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। कौन सा काम काज, शुक्र से जुड़ा काम काज। ये लड़का शुक्र के जुड़े काम काज करेगा। कौन से काम काज शुक्र के होते हैं, ये जहाँ तो जो फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम है, जैसे कि अभिनेता हो गया, या गीतकार, संगीतकार, डांस, चित्रकार, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मैरिज ब्यूरो, फैशन डिजाइनिंग, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया। जो भी शुक्र के काम है वो ये लड़का शुक्र के जुड़े कामों से धन कमाएगा। इसके अलावा देखो जी, शुक्र 10वां घर पिता का, इसको पिता का सुख अच्छा मिलेगा। सरकार का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार से भी फायदा होगा। मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलेगी, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। और शुक्र 8वें घर का मालक है, उम्र इसकी शुक्र लंबी कर देगा। और शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर। यहाँ पे मित्र राशि, वैसे यह जहाँ बैठा है ये चंद्रमा के घर में बैठा है, लेकिन फिर भी क्योंकि लग्नेश है, योग कारक है। और चंद्रमा शुक्र, जैसे देखो जी, जो जो हमारे घर होते हैं, घर में क्या होता है, एक मुखिया होता है जो घर को चलाता है। ऐसी पूरी कुंडली का मालक शुक्र है, इसकी वजह से शुक्र अच्छा है, लग्नेश है। और शुक्र 7वीं दृष्टि से चौथे घर को देखेगा, चौथे घर में मित्र राशि, चौथे घर का अच्छा कर देगा इसको। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, सभी सुख मिलेंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो हमने क्या देखा है, शुक्र इसका है अच्छा। लेकिन नेगेटिव बात एक वो क्या है, शुक्र इसका अस्त होके बैठा है। एक तो अस्त बैठा है ऊपर से 4 डिग्री, 4 भी नहीं कोई बात नहीं, लेकिन जो अस्त बैठा है इसका मतलब ये है, इसका जो अच्छा फल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन सवाल के अच्छे फल को बढ़ाना कैसे है, तो इसके देखो जी, अभी तो क्योंकि ये बच्चा है, अभी तो ये उपाय नहीं कर सकता। और ये जब ये बड़ा हो जाएगा, इससे आप ये उपाय करवा सकते हैं। पहला उपाय, ये लड़के को आप शुक्र का रत्न दान करवा देना। शुक्र का रत्न ओपल है, या जरकन, या वाइट टोपाज, इनसे इनमें से कोई एक रत्न लेके इसको, अभी आप जैसे कि अभी ये जब ये बड़ा हो जाएगा 5-6 साल का, उसके बाद इसको आप ये रत्न गले में पहले धारण करवा देना। जब और बड़ा हो जाएगा 10-12 साल का, उसके बाद इसको आप उंगली में, राइट हैंड की इस लंबी उंगली में धारण करवा देना। लेकिन उससे पहले गले में धारण इसको करवा देना। कौन सा रत्न मैंने बोला है, जहाँ तो ओपल ले लो, या जरकन ले लो, या व्हाइट टोपाज। कितने रत्ती का लेना है वो वेट के बराबर होता है। आप 2.25 रत्ती का ले लेना, या 2.25, या 3.25 रत्ती का। कब, अभी नहीं भाई, 5-6 साल के बाद। दूसरा उपाय, जब ये थोड़ा सा और बड़ा, जैसे कि 7-8 साल का हो जाएगा, इसको आप शुक्र का मंत्र जाप करने के लिए बोल सकते हैं कि शुक्र का मंत्र जाप किया करें, ओम शुम शुक्राय नमः। ये मंत्र जाप कर सकता है। इसके वैसे और भी जो पाठ है, शुक्र कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, वो भी ये पढ़ सकता है जब ये पढ़ने लायक हो जाएगा। इसके अलावा शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो इसको लड़का माता लक्ष्मी जी की भी पूजा उपासना कर सकता है। माता लक्ष्मी जी को कोई पाठ पढ़ लिया करे, या माता लक्ष्मी जी के मंदिर माथा टेकने जा सकता है। यहाँ पे मैं फिर बोलूंगा, देखो जी, शुक्र अच्छा है, उसको बुरा मत समझना, बस अच्छा बल थोड़ा सा कम होगा, ज्यादा नहीं वैसे, क्योंकि साथ में बुध भी बैठा है। बुध इसको बल देगा, इसके अच्छे बलों को बढ़ाएगा बुध। और ये लड़का शुक्र के जो कपड़े हैं वो ज्यादा यूज करे, चमकीले कपड़े ज्यादा पहना करे, रंग बिरंगे कपड़े ज्यादा पहना करे, इससे भी इसकी पावर बढ़ेगी। वाइट वस्तुओं का यूज ज्यादा करे, वाइट दान नहीं करना। अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ बुध बैठा है, सवाल की बुध कैसा है। बुध इस कुंडली में देखो जी, इस घर का मालक है 9वें घर का, जहां से देखा जाएगा लड़के का भाग्य है। भाग्य है कैसा होगा, लड़का कितना भाग्यशाली होगा, भाग्य कहाँ पे साथ देगा, किसके द्वारा भाग्योदय होगा। 9वां घर धर्म का भी होता है, लड़का धार्मिक होगा या नहीं। पिता का भी घर होता है, 10वां घर भी पिता का है, 9वां घर भी। तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। 9वें घर में नंबर 3 लिखा है, 3 है, मिथुन राशि, मालक बुध। अपने घर से दूसरे घर में बैठा है, पिता घर में बैठा है। भाग्य पिता घर में, काम काज घर में, पिता के द्वारा भी इसका भाग्य साथ देगा, पिता भी इसके भाग्य उदय में इसकी सपोर्ट करेगा। इसके काम काज के द्वारा भी इसका भाग्य साथ देगा। और भी बुध कई प्रकार के अच्छे फल देगा। बुध शुक्र बैठे हैं, ये ऐसे जो लोग होते हैं कपड़ों के काम से भी ज्यादा धन कमाते हैं, क्योंकि दोनों कपड़ों के कारक हैं। कपड़ों का काम होगा, रेडीमेड सामान कोई हो गया। और बुध इस कुंडली के 12वें घर का भी स्वामी है। 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर। बुध भी इसके मकान वाहन के लिए अच्छा है, बुध वैसे डिग्री भी अच्छी लेके बैठा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि
एक योग बना है बहुत अच्छा योग, वो क्या है? शुक्र है, लग्नेश, बुध है, भाग्येश, और योग क्या बना है? लक्ष्मी नारायण राजयोग बना है, लक्ष्मी नारायण राजयोग। इसका क्या फायदा होगा? सुनने से लग रहा है लक्ष्मी मतलब पैसे वाला, ये लड़का बहुत ज्यादा पैसे वाला होगा। और ये पिता के घर में बैठे हैं, इसका जो जन्म है बच्चे का, इसके पिता के लिए भी अच्छा होगा, इसके जन्म के बाद इसकी पिता की भी किस्मत चमक जाएगी, पिता के भी किस्मत में धन आना शुरू हो जाएगा, पिता का भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा इस लड़के के जन्म के बाद। ये कुंडली ये दिखा रही है। और ये लड़का पिता को भी सुख देगा, पिता से अच्छी बनेगी। कारण उसका क्या है? क्योंकि बुध शुक्र जहाँ बैठे हैं 10वें घर में, 10वें घर में 4 लिखा है, 4 है कर्क राशि, मार्ग, चंद्रमा। और चंद्रमा भी इसका मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो बैठा है 11वें घर में। और 11वां घर किसका है? लाभ का घर है। ये जो 11वां घर है, इस घर से लाभ देखा जाता है। लाभ, लाभ किसको कहते हैं? कोई भी लाभ, चाहे वो धन लाभ है, जो भी लाभ है, किसी भी प्रकार के जो लाभ होते हैं, संतान का लाभ हो गया, 11वां इच्छा पूर्ति का भी होता है, बड़े भाई बहनों का भी होता है, आमदनी का होता है। अब 11वें घर में 5 लिखा है, माल किसका है? सूर्य। हमें देखना पड़ेगा सूर्य को भी 11वें घर के बारे में जानने के लिए। और 11वें घर में बैठे चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा भाई। तो अभी चंद्रमा की अगर बात करें, चंद्रमा क्यों अच्छा है? क्योंकि देखो जी, एक तो ये घर अच्छा है, 11वें घर को अच्छा घर माना गया है, और ऊपर से चंद्रमा यहाँ पे बैठा भी सूर्य के घर में है, सूर्य इसका चंद्रमा का है दोस्त। और चंद्रमा अच्छे फल क्या देगा? चंद्रमा देखो जी लाभ के घर में बैठा है, लाभ देगा। किससे लाभ देगा चंद्रमा? किस घर का मालिक था? 10वें घर का। 10वां घर किसका है? पिता। पिता चला गया लाभ के घर में, चंद्रमा इसको ये दिखा रहा है कि इसको पिता से भी लाभ होगा लड़के को, और ये लड़का पिता को लाभ देने वाला होगा। 10वां घर सरकार, सरकार से लाभ देगा, मान प्रतिष्ठा में लाभ होगा, मतलब काफी समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। चंद्रमा माता घर का, माता से भी इसको लाभ होगा, मन का घर, मन स्ट्रांग होगा। कई प्रकार के अच्छे फल हैं चंद्रमा की भी इसको मिलेंगे, बैठा भी डिग्री अच्छी लेके है। अब 11वें घर का जो मालिक सूर्य है, क्योंकि उसको भी देखना पड़ेगा, और 11वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 करके 11वें घर से बैठा है। देखो 11वें घर से 11वें घर में सूर्य बैठा है, ये एक बहुत अच्छा योग बना है कि 11वें घर से 11वें घर में सूर्य है, और बैठा कहाँ पे है? 9वें घर में। और सूर्य देखो जी 9वें घर का कारक भी होता है, कारक। और ये बैठा भी यहाँ पे बुध के घर में, अपने मित्र के घर में, मतलब सूर्य भी इसका बड़े लेवल पे अच्छा है। 11वें घर से 11वें घर में होने की वजह से पहला कारण ये, दूसरा कारण घर अच्छा है, ऊपर से ये बैठा भी इस घर का कारक भी है, मित्र राशि भी है। क्या अच्छे फल देगा? लाभ, नौमा घर भाग्य है, इच्छा पूर्ति भाग्य है, आमदनी भाग्य है। मतलब इसकी किस्मत की बदौलत, इसके भाग्य की बदौलत इसकी सभी इच्छाएं पूरी होती रहेंगी। इसकी मतलब किस्मत इस काम में बहुत अच्छी होगी, इनकम के मामले में किस्मत बहुत अच्छी होगी, भाग्यवंशी। किस्मत की बदौलत धन इसको मिलता रहेगा, इच्छाएं पूरी होंगी, लाभ मिलेगा, बड़े बड़े लाभ मिलेंगे। और ये पिता का कारक सूर्य भी पिता का सुख अच्छा दिखा रहा है, पिता के लिए अच्छा है इसका जन्म, पिता की सपोर्ट अच्छी मिलेगी, सरकारी कामों के लिए अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। और भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा। अभी छोटी दशा सूर्य की चलेगी, इसके बाद 8वां महीना 24 के बाद, वो भी समय अच्छा है। यहाँ पे भाई मैं सिर्फ आपको शॉर्टकट में चीजें बता रहा हूँ, बताने को यहाँ पे काफी कुछ, अगर बिल्कुल गहराई में जाए तो वो काफी चीज निकल के आएंगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट में बता रहा हूँ। 7वीं पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, मित्र राशि इस घर का अच्छा कर देगा, मेहनती, साहसी, पराक्रमी। और अब इसके बात करते हैं यहाँ पे, मंगल की बात करते हैं। ये है 7वां घर, जो कि इस लड़के की बनेगा पत्नी का घर। अगर हमने इसकी मान लो पत्नी का सुख देखना है, तो पत्नी के लिए देखो जी 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है? घर का मालक देखना है। 7वें घर में लिखा है नंबर 1, एक है मेष राशि, और मेष राशि का मालक कौन है? मंगल। तो हमें देखना पड़ेगा मंगल को, और मंगल कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। देखो मंगल 7वें घर का मालक इसी घर में बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई, अपने घर में बैठा है, रुच्च जो बना है। तो क्या कर देगा मंगल? 7वें घर का अच्छा कर देगा। मंगल ही दिखा रहे, इस लड़के को पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। इसकी जो पत्नी है, मंगल के गुण उसमें पाए जाएंगे। पत्नी पराक्रमी होगी, साहसी होगी, उद्यमी होगी, लेकिन मंगल की वजह से थोड़ी सी पत्नी इसकी क्रोधी भी होगी, गुस्से वाली भी होगी थोड़ी सी। लेकिन इसकी पत्नी, मुझे हो सकता है इसकी पत्नी सरकारी नौकरी में भी हो सकती है। और मंगल देखो जिस घर का, दूसरे घर का भी मालक है, जो कि है धन जोड़ने का घर। दूसरा घर धन जोड़ने का है, लड़के कितना लड़का धन जोड़ेगा। दूसरा घर इसके परिवार का भी है, पारिवारिक सुख कैसा होगा, वाणी का है। और दूसरे घर में नंबर 8 लिखा है, 8 वृश्चिक राशि, मालक मंगल। 2 घरों का मालक मंगल है, तो धन चला गया पत्नी घर में। मंगल ये दिखा रहा है इसकी पत्नी के आने के बाद इसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या फिर पत्नी इसको धन कमाने वाली मिलेगी, या फिर पत्नी आई, कोई ना कोई योग बनेगा। मतलब जहाँ तो पत्नी इसको धन देगी, या वो धन कमाने वाली होगी, या उसके आने के बाद लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। मंगल ये दिखा रहा है। मंगल की 3 दृष्टियां, 10 चौथी पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, नीचे राशि 7वीं यहाँ पे, और 8वीं यहाँ पे। मंगल अपने घर को देख भी रहा है, तो मंगल ये दिखा रहा है कि भाई
क्योंकि अपने घर को देख रहा है, इसको धनी बनाएगा, धन जोड़ेगा, पारिवारिक सुख अच्छा। मंगल थोड़े से लड़के की, ये लड़के को भी क्रोधी बना देगा, इसकी पत्नी भी गुस्से वाली होगी, ये लड़का भी क्रोधी होगा, क्योंकि मंगल क्रूर है, लगन को भी दृष्टि दे रहा है। ये लड़का थोड़ा सा क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, गुस्से वाला होगा, क्योंकि दूसरे घर के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है। दूसरा घर वाणी का होता है, मंगल की दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है। ये लड़का गुस्से वाला होगा, क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, खासकर गुस्सा ज्यादा आएगा राहु की दशा में, क्योंकि राहु की नीच राशि है। तो बाकी ये वैसे यहाँ पे मंगल दोष बना है, लेकिन ये ज्यादा लागू नहीं होगा, क्योंकि मंगल अपने घर में बैठा है, ये दोष खत्म हो जाता है। तो मंगल पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है, शुक्र पत्नी का कारक है, वो भी ठीक है। अब यहाँ पे इसके बात करते हैं शनि ग्रह की। ये जो पांचवा घर है, देखो जी, ये है इस लड़के की संतान का घर। इसके इसके भी आगे जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, पांचवा घर। पांचवा घर लड़के की पढ़ाई का, ये लड़का कितना पढ़ा लिखा होगा, कौन सी पढ़ाई करेगा, ये भी हम देख सकते हैं। पांचवा घर बुद्धि का है, बुद्धि कैसी होगी इस लड़के की। अब फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना है। पांचवें घर में लिखा है नंबर 11, 11 है कुंभ राशि, मालिक कौन बना, शनि। हमें देखना पड़ेगा शनि को, और शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है भाई, अपने ही घर में बैठा है। बहुत अच्छी बात है। जैसे मंगल क्यों अच्छा अपने घर में बैठा है, शनि क्यों अच्छा अपने घर में बैठा है। वैसे भी शनि पंचमेश भी है, और बैठा भी 25 डिग्री का है, और वक्री जो अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में, ये थोड़ा सा एक बुरा फल भी देगा। तो शनि अच्छे फल क्या देगा, पांचवा घर संतान का, इसको संतान का सुख मिलेगा बहुत अच्छा। संतान में पुत्र इसके ज्यादा होंगे। पांच मगर पढ़ाई का, शनि इसको पढ़ा लिखा बनाएगा। कौन सी पढ़ाई, ये शनि की जो पढ़ाई है वो लड़का पढ़ेगा। विदेशी भाषा का भी जानकार होगा, इंग्लिश इंग्लिश भाषा का। बुद्धिमान होगा बहुत ज्यादा, पांच मगर बुद्धि का भी है। और शनि से चौथे घर का भी मालक है। शनि के 2 घर हैं। चौथा घर लड़के की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर, ये चीजें चौथे घर से। चौथे घर का मालिक कौन है, शनि। तो शनि इसको माता, मकान, वाहन का भी सुख अच्छा देगा। चौथा घर सुख का होता है, सुख चला गया संतान के घर में, इसकी संतान इसको सुख देने वाली होगी। संतान से भी सुख मिलेगा इसको, जो इसकी संतान होगी वो भी सुख देगी इसको। तो शनि मतलब चौथे घर का अच्छा करेगा, पांचवें घर का। लेकिन शनि की एक दृष्टि है, तीसरी दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर। यहाँ पे है नीच राशि, थोड़ा सा शनि पत्नी से मनमुटाव भी कराएगा। वैसे ज्यादा नहीं, क्योंकि मंगल अपने घर में बैठा है। बाकी इसका देखो जी, जो बचे हैं ग्रह, अभी एक गुरु की बात करते हैं, राहु की। राहु की बात कर लेते हैं। राहु थोड़ा सा ये दिक्कतें पैदा करेगा जब इसकी चलेगी दशा। जब भी इसकी कभी छोटी या बड़ी दशा होगी, यहाँ पे दशा आपको मैं दिखा देता हूँ। बड़ी दशा इसकी जाके आगे जाके आएगी 64 में, 18 साल की दशा, उस समय दिक्कतें बढ़ेंगी थोड़ी सी लाइफ में। या छोटी दशा जब चलेगी, छोटी दशा इसकी आएगी अभी, छोटी अंतर दशा, ये 28 में चलेगी, 31 में खत्म होगी। ये जो 2-3 साल की दशा है, इसमें राहु एक्टिवेट ज्यादा होगा। क्या दिक्कतें पैदा करेगा राहु, देखो जी, ऐसा मैं फिर बोलूंगा, ये मत सोचना कि राहु बिल्कुल बुरे फल देगा। ये समझ लो रले मिले फल देगा, आधे अच्छे फल दे देगा, आधे बुरे फल। वो आपको मैं बता देता हूँ। बैठा है छठे घर में, छठे घर से दिखाते हैं रोग। रोग हो गया, शत्रु हो गया, कर्जा हो गया, कोर्ट कचहरी हो गया, ननिहाल हो गया, काफी चीजें हैं। तो राहु छठे घर में बैठा है, यहाँ पे गुरु की राशि है, शत्रु राशि, थोड़ा सा ये छठे घर को एक्टिवेट कर देगा अपनी दशा में। मतलब राहु लड़के को रोगी बना देगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा कर सकता है, कमर दर्द दे सकता है, या और कोई रोग छोटा मोटा दे सकता है, शत्रु बढ़ा देगा अपनी दशा में। जब बड़ी दशा आएगी उस समय कर्जदार बना सकता है। ये षटगर ननिहाल का है, ननिहाल को लेकर दिक्कतें पैदा कर सकता है। पांचवी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। बड़ी दशा जब इसकी आगे चलेगी उस समय काम काज में दिक्कतें, खर्चे बढ़ा देगा, 12वें घर को देखेगा, जो दूसरे घर को नीच राशि है, धन की हानि कर देगा इसके राहु। परिवार से मनमुटाव होगा इसको, उस समय राहु की दशा में गुस्सा ज्यादा आएगा, इस लड़के को क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी थोड़ी सी। अच्छे फल ये देगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी, क्योंकि राहु अगर देखो छठा अगर रोग है, अगर राहु इसको रोग देगा, रोग जल्दी इसका दूर हो जाएगा। शत्रुओं पर विजय मिलेगी। कोर्ट कचहरी, अगर कोर्ट कचहरी पे चक्कर लगाने पड़ेंगे, वहां भी इसको विजय मिलेगी। लेकिन राहु के उपाय क्या है, वो है जरूरी। तो क्या क्या उपाय है, एक तो देखो जी, राहु का दान इस लड़के के हाथों से कराते रहो, अभी भी करा दिया करो, या भी थोड़ा सा बड़ा हो जाने दो इसको, 5-6 महीने के बाद इसे राहु का दान, या 6 महीने के बाद, या साल के बाद, ये दान आप करवा सकते हैं शनिवार को। इसका जो दान है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा कि राहु ग्रह का दान होता क्या है, वो आप करवा दिया करना। वैसे इसका एक दान सतनाजा है, वो जरूर आपने करवाना है। पंछियों को ये सतनाजा डलवा दिया करो इसके हाथों से। और इसके लिए जहाँ शिव जी की पूजा वासना भी आप इस लड़के से करवा सकते हैं, शिव जी के मंदिर में लेके जाओ। और या आपका जो धर्म है, आप अपने धर्म में जाते हैं, वहां उससे भी राहु अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं पैदा करेगा। नीले कपड़े कम यूज किया करवाया करो। लेकिन देखो जी, राहु की दशा में थोड़ा सा उस समय ज्यादा उपाय करवाने हैं आपने।
उस समय इसके लिए पाठ पढ़ने हैं आपने, राहु कवच स्रोत के पाठ पढ़ लेना। दान उस समय ज़्यादा करवाना है, अभी चाहे कराओ चाहे ना करो कोई बात नहीं। बाकी यहाँ पे 8वें घर में गुरु बैठा है, गुरु भी इसको थोड़ा सा रले मिले फल देगा। गुरु है इस घर का मालिक तीसरे घर का, जहाँ पे 9 लिखा है। तीसरे घर से जो देखा जाएगा पराक्रम, कि लड़का कितना पराक्रमी होगा, कितना उद्यमी होगा, कितना साहसी होगा, पराक्रम कहाँ पे करेगा। तीसरा घर छोटे भाई बहन कैसे होंगे, ये चीजें तीसरे घर के मालिक गुरु से देखी जाएंगी। और गुरु इसके घर के मालिक है छठे घर का। यहाँ पे देखो जी, ये जो छठा आठवां बारहवां घर ये त्रिकबाबु होते हैं। अगर इन्हीं घर का मालिक इन्हीं घर में बैठा हो, सरल नामक विपरीत राजयोग बनता है। तो क्योंकि गुरु छठे घर का मालिक है, छठे आठवें घर में बैठा है, तो यहाँ पे योग बना है सरल नामक विपरीत राजयोग। तो इसकी वजह से गुरु कई प्रकार के अच्छे फल देगा। वैसे भी गुरु 8वें घर में बैठ के, गुरु इस लड़के की एक तो उम्र लंबी कर देगा। 8वें घर में आयु कारक है, उम्र के लिए अच्छा है। गुरु अपनी दशा में लड़के को धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, क्योंकि 8वां घर गुप्त विद्या का है। गुरु गुरु है धर्म का कारक, तो इसको गुप्त विद्या का जानकार भी बना सकता है। गुप्त विद्या मतलब थोड़ा सा धार्मिक बनाएगा, धार्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी। तीसरे घर का मालक है, मेहनती साहसी बनाएगा। 5वीं यहाँ पड़ेगी, 7वीं यहाँ पे, 9वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि। अपनी दशा में थोड़ा सा माता से मनमुटाव हो सकता है, मकान वाहन संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें। और गुरु फिर भी वैसे तो उम्र के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी हेल्थ खराब जरूर कर देगा अपनी दशा में, क्योंकि 8वें घर से बीमारी देखी जाती है, रोग देखे जाते हैं। तो गुरु के भी अपने उपाय करवाने हैं जब गुरु की चलेगी दशा। इसके अलावा 12वें घर में केतु बैठा है, ये मोक्ष के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोगों को मोक्ष मिलता है। तो ये है देखो जिसकी कुंडली का फलादेश, मोटा मोटा आपको मैं बता चुका हूँ। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ। कुंडली में देखो जी, इसको मकान वन का सुख बहुत अच्छा है, धन की रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पढ़ा लिखा। काम काज की रिगार्डिंग कुंडली बहुत अच्छी है, काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। कौन सा काम काज, ये लड़का जहाँ तो शुक्र से जुड़ा काम करेगा, जहाँ बुध से जुड़ा काम काज करेगा। बाकी पिता का सुख अच्छा है, पिता को फायदा भी होगा इस लड़के के जन्म के बाद। पत्नी का सुख अच्छा, थोड़ा सा पत्नी क्रोधी होगी, लेकिन पत्नी मुझे लग रहा है इसकी नौकरी करने वाले इसको मिलेगी। हो सकता है वो पुलिस में हो या कोई और सर्विस में हो। तो ननिहाल संबंधी थोड़ी सी राहु की वजह से दिक्कतें आ सकती हैं, ननिहाल से मनमुटाव होगा। इसके अलावा देखो जी, आप ऐसा करना, फिर भी कोई बात समझ ना लगी हो या आपके जो सवाल होंगे लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। तो बाकी जो उपाय है कि उपाय क्या करवाए जाएं, तो उपाय देखो जी, राहु का दान तो आप करवा दिया करने इससे, खासकर शनिवार को सतनाजे का दान जो है वो करवा सकते हैं। और शुक्र के जो उपाय मैंने बोले हैं, रतन इसको जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा 5-6 साल के बाद, गले में रतन दान करवा सकते हैं, क्योंकि वो अस्त है। और ये जब और बड़ा हो जाएगा 7-8-9 साल के बाद, इसको बोला जाए कि भाई ये मंत्र जाप कर लिया करे। ना भी करेगा कोई दिक्कत नहीं है, इसको जरा मत सीरियस मत लेना कि भाई ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है ये। और माता लक्ष्मी जी का इसका उपाय होते हैं, शुक्रवार का व्रत होता है, कथा होती है, आरती, काफी उपाय है। क्योंकि अभी तो बच्चा है, अभी इतना आप सीरियस मत लेना। बस आप ये समझ लो कुंडली इस लड़के की अच्छी है, तकरीबन लाइफ में सभी सुख मिलेंगे। बाकी फिर भी कुछ आपको पूछना हो, आप मुझे दोपहर को 2-2:30 के बीच में या शाम को कॉल कर लेना मुझे 6-7 के बीच में।